हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटेनेंस कैलाश चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारे सामने ये आपको समझाने जा रहा हूँ, बिना चोरी किए बिजली का बिल कम कैसे करें। कई बार मेरे पास भी आता है कि भैया हमारे मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रही है, उसको कम कराओ। तो देखिए, एक सीधा सा फंडा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस पावर फैक्टर को मेंटेन रखें। पावर फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं सारा 1 बाय 1 स्टेप करके आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर फैक्टर से डायरेक्ट हमारे बिल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बस इतना, ये मेन पॉइंट मैंने दिया है आपको। तो इसमें है कितना करंट ले रहा है आपका घर पे मोटर, पंखा, लाइट, फ्रिज, एसी और अन्य। उसके बाद तो ये इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे कि ये कितना लोड ले रहा है। तो गाइस, मैंने ये दो फॉर्मूला है मेरे पास। एक नंबर पे सिंगल फेस के लिए है और 2 नंबर पे 3 फेस के लिए है। तो ज़्यादातर घरों में सिंगल फेस ही सप्लाई आती है, न्यूट्रल और फेस। तो इसका करंट आई, यानी कि ये कितना करंट ले रही है, कितने एम्पियर ले रहा है। कोई भी इक्विपमेंट है, हमारा फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, 1 बाय 1 हम सबका करंट निकाल सकते हैं गाइस। तो देखिए, एक ये सूत्र है हमारे पास, सीधा बिल्कुल वाट बट्टे वोल्टेज होता है, सीधा करंट बराबर वाट बट्टे वोल्टेज। तो इसमें आई करंट होता है एम्पियर में, डब्ल्यू वाट हो गया और वी वोल्टेज हो गया। तो इसके अंदर ये सिंगल फेस के लिए होगा कॉस फाई, वी कॉस फाई। कॉस फाई बोले तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को ही कॉस फाई कहते हैं। अच्छा, 3 फेस के लिए गाइस समझिए, 3 फेस में ये सूत्र चेंज हो जाता है, √3 और लग जाता है इसमें। सूत्र सेम है, आई बराबर वाट बट्टे वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज को हम √3 में रख देते हैं 3 फेस को कॉस फाई के साथ में, तो हमारा 3 फेस का करंट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स वैल्यू है, ये वाली हम ये इसका भाग देते हैं। देखिए, ये है हमारा 3 फेस के लिए √3 वी कॉस फाई क्या है। तो इसका √3 का मान हो गया 1.732 इंटू 415, फिर लाइन टू लाइन 415 वोल्टेज हो गया। और कॉस फाई को हम 0.8 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डीजी से रिलेटेड होता है या कोई इन्वर्टर से है या किसी से भी घर में है, ये 0.8 मानते हैं हम इसको। तो इसका जो फिक्स वैल्यू है 575 से भाग देते हैं, जितने वाट होते हैं उससे 575 से भाग दे देते हैं 3 फेस में, तो उनका करंट निकल जाता है। अब आ जाइए सिंगल फेस पे। सिंगल फेस में क्या है, वोल्टेज कॉस फाई, वी कॉस फाई। तो वी वोल्टेज यानी सिंगल फेस न्यूट्रल और फेस वोल्टेज 230 वोल्टेज मानते हैं हम, इनटू पावर फैक्टर 1 माना है हमने यहाँ पे 1.0। तो 230 में 1 करेंगे तो 230 हो गया है। तो वाट बट्टे वोल्टेज यानी जितने वाट का हमारा इक्विपमेंट है अपॉन 230, तो हमारा एम्पियर करंट निकल जाएगा उसका। तो यहाँ पे आइए देखिए, ये पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर को हम कॉस फाई कहते हैं। तो इसको जो है 0.5 से 1 तक लेते हैं, 0.5 से नीचे ये काम नहीं करता है और 1 मैक्सिमम होता है, 1 से ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो अब इसमें जैसे कि हमारे घरों का लोड, हमारे घर में जो लोड है मैंने माना है 2 किलोवाट। मान लो किसी का 5 किलोवाट है, किसी का 1 किलोवाट है। मैंने जो इस पर समझाऊंगा केवल 2 किलोवाट है मेरे पास, इसी पर सारा कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट। तो देखिए, पहला 1 नंबर पे मैंने इसका करंट निकाला है 2000 वाट का पूरा। 2000 वाट हमारे पास लोड है और उसमें 230 का हमने भाग दे दिया है, पावर फैक्टर बन रखा है, तो हमारा 8.69 एम्पियर निकला पावर फैक्टर अगर 1 है तो, ठीक है। दूसरा स्टेप में मैंने निकाला है, सेम वाटेज सेम रखे हैं 2000 वाट और उसमें 230 पावर फैक्टर हमने 0.8 रखा है यहाँ पे पावर फैक्टर। तो इसका देखिए करंट बढ़ गया, पावर फैक्टर जहाँ 0.8 हो गया है तो करंट हमारा 11 एम्पियर समथिंग पहुँच गया है। यहाँ पे 9 एम्पियर था, यहाँ पे 2 एम्पियर समथिंग बढ़ गया है। तीसरा मैंने इसी को निकाला है, एक और 2000 वाट ही रखा है गाइस। इसमें 230, इसको पावर फैक्टर को हमने 0.6 रखा है, 0.6, तो इसका एम्पियर 14.5 पहुँच गया। तो जैसे जैसे पावर फैक्टर डाउन होगा वैसे वैसे करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ते ही हमारी रीडिंग बढ़ जाएंगी, रीडिंग बढ़ते ही हमारा बिल बढ़ जाएगा गाइस। तो ये एक सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए ये सिंगल फेस के लिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया सिंगल फेस जो हमारे घरों में यूज होती है, ये 3 फेस है। तो कुछ घरों में लोग 3 फेस भी कनेक्शन लेते हैं,
तो उसके लिए सेम सूत्र है, इसमें √3 लग जाता है। तो हमारा ये भी मैंने 2000 वाट पे ही रखा है, 2000 वाट हमारा लोड है। तो इसमें 3 फेज में कितना करंट लेगा, ये लेगा 3.48। ठीक है, इसका जो फिक्स वैल्यू है ये यहाँ से आया है। देखिए ये 3 फेज के लिए जो फिक्स वैल्यू है वो ये वाला है 575। तो हमने यहाँ 575 दिखा दिया है, तो हमारा 3.5 एम्पियर आ रहा है। इसको ही हम 2000 वाट को ही अगर हम 0.6 पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4.5 हो गया, यानी कि हमारा ये एम्पियर बढ़ गया, 3 फेज पर बढ़ गया। तो इस पूरे सीट का जो हमारा है पावर फैक्टर अगर कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। यानी किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर कम होने से करंट यानी कि एम्पियर बढ़ जाता है। तो गाइस आपने देखा कि 2 किलोवाट 2000 वाट सेम लोड पर फिर भी उसका करंट कम ज़्यादा होता है। लोड सेम है, इक्विपमेंट सेम है हम जो चला रहे हैं, लेकिन उसका एम्पियर कम और ज़्यादा होता है। सेम कम ज़्यादा होता है पावर फैक्टर की वजह से। पावर फैक्टर हमारा डाउन चला जाएगा तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हमारे घरों में, जैसे सिंपली मैंने बताया है, हमारे पास 5 लाइटें हैं CFL हैं और 2 पंखे हैं, 1 फ्रिज है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड हमने दिया है 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ गाइस। और दूसरे स्टेप में हमने लिया है वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर, टीवी। इसके लिए फिर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रिक्वायर हो गया। फिर तीसरे स्टेप में हमने हैवी लोड लिया है, समरसेबल प्रेस और AC। ये हमारे हैवी लोड में आते हैं। तो इसमें समरसेबल प्रेस अगर चल रहा है तो हमें 4 माइक्रोफैराड लगाना है, और AC और चला लें एडिशनल तो हमें 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर AC के लिए चाहिए। तो ये टोटल, ये देखिए, ये नॉर्मल AC सबके पास नहीं है, तो AC का एडिशनल हो गया, उसमें 400 हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ये लगाना है। आपको 3 कैपेसिटर नॉर्मल जो कूलर में लगते हैं 4 माइक्रोफैराड के, देखो 4 MFD के लाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहे 1 2 3 कैपेसिटर हम ले आए, 4 माइक्रोफैराड, 4 और 4। इसमें एक एडिशनल AC का अगर हमारे पास है तो यहाँ पे एक और कनेक्ट कर लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे हम 6 माइक्रोफैराड को और कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने गाइस ये 3 स्विच लिए हैं अभी, देखिए उस पर नंबर डाल रखा है 1 2 3 स्विच हो गए हमारे। इसमें ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। हर कैपेसिटर के सेम कलर के वायर होंगे, एक कैपेसिटर में 2 वायर होते हैं। ठीक है, तो उसको हमें डायरेक्ट पावर के साथ कनेक्ट करना है स्विच के थ्रू। तो पहले का हमने पहले नंबर से डाल दिया है, फेस यहाँ एक पॉइंट में दे दिया, दूसरे वाले का ये दूसरे वाले में दे दिया है गैस, तीसरे वाले का तीसरे वाले, फिर एक एक तारों में सब में स्विच के थ्रू फेस दे दिया है। और जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो एक एक वायर बचा सब में लूपिंग लगा देंगे वायर गैस। तो अगर चौथा भी करना है तो चौथे में भी लूपिंग डायरेक्ट लगा दे सकते हैं और चौथे स्विच के थ्रू उसको फेस दे सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारा फर्स्ट लोड स्टार्ट होता है ये वाला, अगर हमारे पास लाइट पंखे फ्रिज चालू है तो हमने एक स्विच ऑन कर देना है। एक स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा एक कैपेसिटर ऑन हो जाएगा। और ये पावर पे ही ऑन करना है, इन्वर्टर पे या किसी पे नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ये जो पावर पॉइंट है हमारा MCB से सीधा इसके लिए इंडिविजुअल सप्लाई आना चाहिए। जैसे पावर आएगी वैसी सप्लाई तुरंत आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो ये हर समय ऑन रहेगा। दूसरा, जैसे हम लोड और बढ़ाते हैं गाइस, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, इन्वर्टर हमारा चल ही रहा है, टीवी चला रहे हैं, तो एक स्विच और ऑन कर दीजिए। तो हमारा 4 और 4 8 माइक्रोफैराड हो गया। उसके बाद में जैसे तीसरे स्टेप पे हम समरसेबल चला रहे हैं या प्रेस चला रहे हैं, तो हमने तीसरे स्विच भी ऑन कर देना है, क्योंकि ये एडिशनल रहेगा। क्योंकि समरसेबल हर समय नहीं चलता है, प्रेस हर समय नहीं चलता। जब यूज करेंगे तब हम तीसरे वाले स्विच को ऑन करेंगे, अन्यथा ऑफ कर देंगे। अगर गलती से ऑन भी रह जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। तो इसमें क्या है, 16 एम्पियर का स्विच चाहिए हमें रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो एम्पियर स्विच दिखा रखे हैं मैंने 16 एम्पियर का होने चाहिए। एक बोर्ड में फिट कर लीजिए इनको, इससे कनेक्शन कर लीजिए। और इनको अगर हमें कोई खतरे से लग रहा है इसमें कैपेसिटर में, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, जाली वाले में। बिल्कुल सील्ड नहीं करने, यानी कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें एयर जाना चाहिए। जाली वाले बॉक्स में 3-4 कैपेसिटर को फिट कर लेंगे और 1 बाई 1 हम बोर्ड से ऑन कर सकते हैं। तो इसमें सेपरेट पावर देनी है, ये मैंने बता दिया आपको। ये डायरेक्ट पावर DB से आनी है, सेपरेट पावर देनी है। और 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है गाइस। अब
यदि लोड हमारा कम यूज कर रहे हैं तो एक स्विच ऑन कर देना है, लोड बीच का यूज कर रहे हैं तो 2 स्विच ऑन कर देने, और लोड पूरा लोड यूज कर रहे हैं तो हमको 3 स्विच ऑन, तीसरा भी स्विच ऑन कर देना है। तो गाइस इसकी सहायता से आप अपने बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं गाइस। तो इसका सारे का निचोड़ ये है, आप बिल का बिना मतलब कोई भी हमारा बिजली का बिल है, चाहे हमारा घर में है, चाहे ऑफिस में है, किसी भी चीज़ में है, अगर हम पावर फैक्टर को मेंटेन रखते हैं तो 100% गारंटी हमारा बिजली का बिल कंट्रोल हो जाएगा। जो एडिशनल बिजली का बिल आ रहा है हमारा, उससे हम बच जाएंगे। बिल्कुल जो जेन्युइन हमारी जो पावर फूक रही है, हम केवल वही बिल देंगे गाइस। तो इस ट्रिक को आप अपनाइए, बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है कि आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। आपने मान लीजिए स्विच नहीं ऑन किया है तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आपको स्विच ऑन करके ही रखना है। स्विच इसलिए लगाते हैं कि गाइस हम जैसे अभी ऑफ़ करना है, हमें लोड नहीं रखना है, या लॉक करके जा रहे हैं, लॉकिंग की करके हम घर जा रहे हैं, या कहीं 2-4 घंटे के लिए बंद करके जा रहे हैं, तो हमको क्या है, ये यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारे स्विच को ऑफ़ करके जाना है। बस इसमें सेफ्टी भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।